Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे पास में, सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आपके टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कि हिंदी में क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट, है ना, जिसका कि आपको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि दिखने में थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है कि हार्ड लगे, क्योंकि ना आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बड़ा ही कैलकुलेटिव सा टॉपिक है। यानी कि अगर हम बात करें आपके अरिथमेटिक मैथ्स की, तो ऐसा कोई टॉपिक जिसमें कि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़े तो वो आपका टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। लेकिन वही बात है, बेशक से आपका टॉपिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, बट 98% क्वेश्चंस को हम लोग बिना कैलकुलेशंस के करेंगे। यानी कि कम से कम कैलकुलेशंस में हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो वाली चीज़ पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे जब कभी क्वेश्चंस आते थे तब होता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी क्वेश्चन बन जाता था, कभी नहीं भी बनता था। लेकिन एट प्रेजेंट जितने भी आपके एग्जाम्स देखे जा रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका जितना सिंपल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपसे जो वो एक मिला जुला रूप वाले क्वेश्चंस नहीं आते, जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में सिंपल इंटरेस्ट का एक मिला जुला क्वेश्चन बनता है। लाइक आपका 2 साल का CI माइनस SI पूछ लिया जाए, आपका 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस पूछ लिया जाए, ये सब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। यानी कि या तो क्वेश्चन आपको CI से देखने को मिलता है या फिर SI से। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें ये कर दिया गया है कि आपके क्वेश्चन इन दोनों का मिक्सचर दिया गया है, दोनों को मिक्स क्वेश्चन करके भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लाइक साधारण ब्याज पर ऐसे ऐसे पैसे दिए गए हैं, उसी ब्याज दर पर ऐसे ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पैसा उधार दिया गया है, तो उसमें भी हमें पहले साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आपका सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। सो आज के क्लास के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आज वाली क्लास तो आपको क्लियर हो ही जाए। इसके अलावा जब भी कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को दिक्कतें ना आए, आप लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करिए, ताकि आपके कोई रिलेटिव हो, कोई आपका दोस्त हो, वो भी क्लास को आपके साथ साथ एंजॉय कर सके। ये भ्रम मत पालना दिमाग में कि मैम कंपटीशन क्यों बढ़ाना। मैं देखती हूँ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम क्यों शेयर करके कंपटीशन बढ़ाना। यहाँ तो रोक लोगे, पेपर में क्या करोगे? तो मज़ा तो तभी आता है ना जब रेस में दौड़ने वाले ज़्यादा हो, जब आपका कंपटीशन हो तभी तो मज़ा आएगा ना। सो फटाफट से क्लास को शेयर करना। और ऐसे कुछ नहीं होता, शेयर करने से कंपटीशन बढ़ेगा, फालतू की बातें। पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा, चाहे वो किताब से पढ़े चाहे किसी चैनल से पढ़े। ठीक है, सो फटाफट से क्लास को शेयर करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को लाइक करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो क्लास को एंड तक अपने आप कर ही दोगे, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद पर है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट से, क्या पूछा है क्या नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करिए और उसके बाद आंसर बताइए कितना आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने? देखो कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज आपका इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, मूलधन को ही तो प्रिंसिपल बोला जाता है। तो मैम इतनी बात तो क्लियर है कि हमें एट द एंड प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पर आओ। इसने बोला है एक धनराशि को 20% की दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 20% दे रखी है, और 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया है। 2 वर्ष का टाइम पीरियड हमें दे रखा है। अब चाहे यहाँ से क्वेश्चन को आप सक्सेसिव रेट से कर लो, चाहे आप अपना रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इस वाले क्वेश्चन में आपके एप्लीकेबल है। किसी भी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों से सेम टाइम में आंसर आएगा और दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों ही मेथड्स बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका सक्सेसिव से कितना बनेगा। आपका सक्सेसिव मेथड बोलता क्या है? आपका
सक्सेसिव मेथड बोलता क्या है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, है ना। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100। और दिया क्या हुआ है हमें, 20-20% की दो ब्याज की दर है, एक ब्याज की दर है 20% की, दूसरे साल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि 20% की है। अब चाहे चीज़ों को डायरेक्टली कर लो, चाहे आप मेथड से कर लो। पहला क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेथड से अच्छे से बता देती हूँ, एक एक चीज़ को मेंशन करके उसके बाद बात करेंगे कि अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होता तो आप कैसे करते। ठीक है, चलिए फिर मेथड से देखेंगे। मैम x की जगह पर 20 रखो, प्लस में y की जगह पर भी 20 रखो, प्लस में x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 20, बाय में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा मैम, देखो 40, ठीक है, प्लस का यहाँ से कितना आएगा 4, यानी कि टोटल ब्याज कितना है 44% का। ब्याज की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ से CI कितना आएगा 44%। क्वेश्चन ने CI नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है प्रिंसिपल कितना है, और दिया क्या गया है आपका ब्याज कितना है, 2376 रुपए, है ना। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है मैम, 44%, क्वेश्चन ने दिया है 2376, यानी कि जो 2376 है ये 44% की वैल्यू है, और पूछा गया है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, यानी कि आपके 100% की वैल्यू कितनी है। बस इतना सा ही काम करना है। यहाँ से थोड़े से काटा पीटी करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसको काट लें, 11 से 4 पे, 11 से 2 पे, 1 पे 6 पे, और 4 से जाएगा 5 पे 20, और 1 4 चौक 16। आंसर कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में 5400, है ना। यहाँ से आंसर कितना आएगा आपके पास में 5400, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है। ये लाइन मैंने किस लिए बोली है कि जिस किसी का भी आंसर आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी साथ साथ बैठे होंगे अपनी नोटबुक अपना पेन लेकर के, क्योंकि अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हो ना, और ये है कि बस अपने ईयरफोन लगा के सामने फ़ोन रख करके मस्त बैठे हैं, देख रहे हैं, हाँ समझ आ गया, कभी भी नहीं आएगा। उस टाइम पर आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ आए, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, अपनी नोटबुक अपना पेन सामने लेकर के बैठना, और मेरा आंसर कराने से पहले अपना आंसर निकालना है, ये टारगेट बनाना है, और उसके बाद फिर अपना आंसर आपको चेक करना है कि सही आया है तो कौन से मेथड से, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ गलती हुई है, कौन सा मेथड बेस्ट है, किस मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपका सक्सेसिव रेट वाला मेथड। अगर सक्सेसिव रेट से ही मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में करना होता, मैम ये इतनी सारी चीज़ें क्या लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हमें एग्जाम में करना है, ये सारी चीज़ें तो ना आपको सिखानी है, इसलिए सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अदरवाइज अगर कोई मुझसे बोले कि मैम आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो मैं इसको कैसे निपटाऊंगी, देखो देखो कैसे बोल रखा है क्वेश्चन ने, 20-20% की दो ब्याज की दर है। ठीक है, मुझे सक्सेसिव का जो मेथड है वो पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 20 प्लस 20 कितना, 40, साइड में कर दो, 20 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 2 दूनी 4, 40 और 4 कितना 44%। मेरे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 44%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2376। मैम 44% की वैल्यू दे रखी है ना, आपको 2376 44% की वैल्यू दे रखी है। पूछा है प्रिंसिपल कितना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। काटा पीटी करेंगे, आंसर कितना बनेगा, यहां से 5400, आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाए तो आपको बस इतना सा ही काम करना है, चाहे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ना ही हमारे दिमाग में ऐसी कोई भी सोच है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं। हमें जब मेथड्स में दम है ना, हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन बस इतने प्यारे से फॉर्मेट में आपको करके रख देना है कि भाई आ गया आंसर। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका सक्सेसिव से। अब दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने कि रेशियो मेथड सीख रखा है, जिन्होंने कि अपना पूरा का पूरा प्यार जो है वो रेशियो मेथड को दे रखा है, जो चाहते ही नहीं है कि हमें सक्सेसिव या कोई और मेथड सीखना पड़े, उनके लिए और बता देती हूँ कि आपका आंसर कैसे आया होगा। ठीक है, रेशियो कैसे लगाते हैं, इसमें ब्याज की दर कितनी दे रखी है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। इस 20% को खोल करके मैं 1/5 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू
नीचे वाली वैल्यू आपका प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाली वैल्यू आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। 5 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज है, यानी कि अमाउंट कितना मिलेगा, 6 रुपए का। सेम प्रोसेस कितनी बार करना है, जितना कि हमें टाइम दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष का। यानी कि यहां से वैल्यू कितनी आएगी, फिर से 5/6 आएगी। ये हो गया 5 25, ये हो गया 6 6 36। यानी कि हमने जो प्रिंसिपल है हमारा वो 25 रुपए है और जो ब्याज है वो 36 रुपए है। इसका मतलब यहाँ से अमाउंट जो है मिश्रधन वो 36 रुपए है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ब्याज की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका सीआई कितना आएगा, 11 यूनिट। और क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है हमें, 2376 है ना। यानी कि आपका जो 11 यूनिट है वो किसके बराबर है 2376 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 11 दूनी 22 है ना। और यहाँ से जाएगा 1 पे और 6 पे। और क्वेश्चन ने पूछा है आपका मूलधन कितना है। मूलधन का मतलब हो गया आपका यहाँ से प्रिंसिपल कितना है। मैम 25 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा, 5400। 2 से 3 मेथड से आपको एक क्वेश्चन बता दिया गया है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और अच्छे से डिटेल से, इससे ज़्यादा और मतलब खोल करके क्वेश्चन को रख सकती हूँ। ये मेरी तरफ से बेस्ट बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 मेथड से बताया गया है और हर एक मेथड से आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसमें देखिए फटाफट से क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आंसर बताइए फटाफट से कितना बनेगा। ठीक है चलिए, इसने बोला है 12,000 रुपए को, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,000। ठीक है, वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से दे दिया गया, तो 2 वर्ष में संचित ब्याज क्या होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को लगाने बैठ गए ना आप रेशियो मेथड से, तो दिक्कत तो नहीं आएगी, क्वेश्चन आपका बहुत आराम से बन जाएगा। आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको सक्सेसिव से बता देती हूँ। ठीक है, और सक्सेसिव में भी मैं थोड़ा सा ना डायरेक्टली बताने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग भी चीज़ों को थोड़ा सा डायरेक्टली कैच करने की कोशिश करना। ठीक है चलिए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मैम, 5%। टाइम कितना है, 2 वर्ष का, यानी कि 5% और 5% की 2 ब्याज की दर हमारे पास में आएंगी। बात तो सही है ना। 5% और 5% की 2 ब्याज की दर हमें यहां से बनानी पड़ेंगी। फॉर्मूला है आपका सक्सेसिव रेट निकालने का, x + y + xy/100। x की वैल्यू कितनी है मैम, x की वैल्यू होती है हमारे पास में 5 ही तो होगी ना, तो 5 और 5 10 साइड में कर दो, 5 × 5/100 25/100 0.25। 10 यहां से 0.25 दोनों को जोड़ेंगे 10.25 है ना। आपका यहां से ब्याज कितना आएगा, आपका सीआई कितना आएगा, 10.25%। क्वेश्चन ने बोला क्या है, हमें ब्याज ही निकालना है। प्रिंसिपल का सीधा 10.25% निकाल देंगे। प्रिंसिपल था कितना हमारे पास में, 12,000 है ना। प्रिंसिपल है कितना, 12,000, इसका निकालना है 10.25%। 2 0 तो पॉइंट हटेगा उसके नाम की, और 2 0 आएंगी हमारे पास में परसेंटेज के नाम की। यहां से देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 0 5, और ये जाएगा 6 5 30, 6 दूनी 12। आंसर कितना बनेगा यहां से आपके पास में, 1230। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर बना है बिल्कुल सही आंसर है। क्या क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताइए, फटाफट से बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर है या फिर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। ठीक है चलिए, जहां से जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग मुझे बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं किसी और क्लास में उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, इतना सा काम करना है बस। चलिए फिर
क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इसको रीड आउट करो। क्वेश्चन ने बोला है हमें कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई इतने की राशि से इतना प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। सेम क्वेश्चन है आपके पास में, जो क्वेश्चन अभी निपटाया है, जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी खत्म किया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसका आंसर करेंगे, सेम मेथड रहेगा मैम, अमाउंट बाय में प्रिंसिपल है ना, सेम करना है आपको अमाउंट बाय में प्रिंसिपल। अमाउंट दिया कितना गया है, अमाउंट दे रखा है 17,000, अमाउंट कितना दे रखा है आपको 29,575, बाय में क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 17,500। ये सेम क्वेश्चन था क्या, नहीं, वैल्यूज दूसरी है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, सेम इसको हमें काटा पीटी करनी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 25 से काट लें, 25 से कैसे कटेगा मैं 25 से काटते हैं तो हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए कि आपके लास्ट में या तो 00 हो या फिर 25 हो, 50 हो, 75 हो या फिर 00 हो, तो ही आपकी वैल्यू 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 25 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। कैसे करेंगे 25 से, इसको देखो, ये जाएगा हमारे पास में 25 से 1 पे 4 है ना, ये जाएगा 25 से 1 पे और फिर जाएगा आपके पास में 20, यानी कि 25 8 200 और 25 दिया फिर से आपका 75 है ना, और इसको काटेंगे, ये जाएगा आपका 25 से 7 पे और 00, इसको 7 से कर सकते हैं, ये जाएगा आपका 7 से 1 पे और ये जाएगा आपका 7 6 है ना, और ये जाएगा आपका 7 9 63, ये बचेगा 169/100। अब एक बात बताओ, ये 169/100 आपका स्क्वायर है किसी डिजिट का या फिर क्यूब है, मैम ये तो स्क्वायर रूट है ना, 169/100 ये तो स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट है तो आपका आंसर कितना बनेगा, यहाँ से आंसर आएगा आपका यहाँ से कितना 2, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, या फिर बोल सकते हैं 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताइए फटाफट से कितना आएगा, आंसर बताइए कितना देखो, इसने बोला है क्वेश्चन ने कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए इतने रुपए की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, कितने वर्षों में आपकी जो राशि है वो इतनी हो जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है वैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। करना क्या है, वही चीज हम लोग इसमें फिर से करेंगे। आपको करना है अमाउंट बाय में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना हो जाएगा 19,435 है ना, 19,435 बाय में प्रिंसिपल कितना है आपका 11,500। बस इन दोनों डिजिट्स को आपको काटा पीटी करनी है। उसके बाद में आपका अगर स्क्वायर रूट है तो 2 साल, अगर क्यूब रूट है तो 3 साल, उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी रखते हैं हम लोग आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। और होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैम क्वेश्चन मिल गया बात खत्म। होमवर्क क्वेश्चन का मतलब है आप सभी को क्वेश्चन का आंसर करना है, 100% आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फिर चाहे आपका आंसर गलत हो या फिर सही हो, वो चीज मैटर नहीं करती, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन को रीड आउट करो। इसने बोला है कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है ना, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% और आपका टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष का। बोला है यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन क्या होगा। आपको CI की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है इसका मूलधन, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब करें क्या, क्वेश्चन में हम लोग सक्सेसिव से भी जा सकते हैं, रेशियो से भी जा सकते हैं, लेकिन ना रेशियो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है, सारी चीजें सेट करनी पड़ती हैं, उसमें इतना काम धाम तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपना सक्सेसिव रेट लगाएंगे। सक्सेसिव भी हमें पता है डायरेक्टली कैसे करना है, 20% 2 वर्ष के लिए, यानी कि 20% की आपके पास में 2 ब्याज की दर बनेगी। ठीक है, फॉर्मूला है x + y + xy/100, 20 + 20 40, 20 × 20/100 यानी कि 4, 40 और
4 कितना बनेगा 44%, यानी कि आपका जो ब्याज है CI है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 44%। और क्वेश्चन ने दे रखी है 2508 आपका ब्याज है, यानी कि जो ये 2508 है ये 44% की वैल्यू है। और क्वेश्चन ने पूछा है आपका मूलधन, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है, यानी कि इंटू 100 करेंगे, यहां से आएगा हमारे पास में आंसर। या फिर बोल सकते हैं यहां से निकाल लेंगे हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट्स है थोड़ा सा काटा पीटी मचाएंगे, है ना। 11 से 4 पे ये जाएगा, 11 से 2 पे, फिर से 2 पे ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 4 से 5 पे, है ना। और 4 7 28, आंसर कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में 5700, है ना। यहाँ से आंसर कितना बनेगा आपके पास में 5700। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको फटाफट से रीड आउट करो, क्वेश्चन ने क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 5000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए। 3 वर्ष के बाद विनीता के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि हमें मिश्रधन निकालना है। आपको यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अमाउंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें उसका CI तो पता हो, आपको इंटरेस्ट पता होगा तभी तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट के। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि हमें यहां से आपका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कितना दे रखा है मैम 3 साल का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। इसका मतलब 4%, 4% और 4% की 3 हमारे पास में दर बनेंगी, 3 हमारे पास में रेट है, ठीक है। x प्लस वाई सबसे पहले इन दोनों पर हम लोग यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो सक्सेसिव रेट वाला मेथड है वो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स पर हम लोग अप्लाई करेंगे। यहां से कितना आएगा देखो, x प्लस वाई 4 + 4 8 प्लस में x इंटू वाई बाय में 100, यानी कि 16/100, है ना। इसको लिख सकते हैं 8.16, इसको लिख सकते हैं 8.16, प्लस में कितना आएगा 4, और यहां से कितना आएगा प्लस में 8.16 इंटू 4 बाय में कितना आएगा हमारे पास में 20 पॉइंट के नाम की, और 20 मैम फॉर्मूला बोलता है उसके नाम की। यहां से कितना बनेगा 8 और 4 12.16, और यहां से कितना आएगा 6 चौक 24, 4 एकम 4 और 2 6, 8 चौक 32, 4 के बाद पॉइंट है 0.32, इसको लिख सकते हैं 12.628 3 और 1 4 12.48%। ये क्या है हमारे पास में ब्याज है, आपका CI है। अमाउंट कैसे निकलेगा मैम, अमाउंट होता है CI प्लस में P, CI प्लस में P, यानी कि आपका ब्याज प्लस में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना लेकर के चलते हैं अपना 100%, और ब्याज कितना है मैम कितना रखा है 12.48%, यानी कि यहां से हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल कितना होगा 112.48, और किसका 5000 का, है ना। क्या निकालना है 5000 का 112.48%। कुछ नहीं करना, यहाँ देखो पॉइंट के नाम की 2 जीरो आएंगे, आपकी परसेंटेज हटेगी उसके नाम की। 5 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 5 पे 10, 2 से 6 पे, 2 पे और 4 पे, आंसर आएगा 5624। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्या क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताओ। हाँ, 1-2 क्वेश्चन है, मैं आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक बार फटाफट से क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद रहेगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके क्या हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिनका की आंसर आपको कहाँ पर करना है, कॉमेंट सेक्शन में, है ना। कॉमेंट सेक्शन में आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है, भले ही आंसर आपका गलत आए या फिर सही आए, वो चीज मैटर नहीं करती, आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ में। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।